पर आजकल आजकल का दौर ऐसा है कि जैसे ही आप खोजबीन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसको सीधे तौर पर कहा जाएगा कि ये आपका एजेंडा है। आप राष्ट्रवाद को राष्ट्र दो बना रहे हैं और आपकी एक सोच है। ऑलरेडी आपके ऊपर तो माथे पे लेबल लगा ही हुआ है जी और सोशल मीडिया रोज लेबल लगाता है। जी कोई गोदी है तो कोई भक्त है। जी 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 तो आप कैसे कहेंगे कि इस पर कभी भी एक अनबायस्ड किस्म की रिसर्च, अब वो माहौल रहा है, एक तब का जमाना था, एक अब का जमाना है, इसमें कोई भी अनबायस्ड इस तरह की रिसर्च और इस तरह का इतिहास की रीडिस्कवरी हो सकती है? होनी ही चाहिए और होगी। एक परिवर्तन का जो दौर है जिसको रेनेसां बोलते हैं, कभी उस तरफ आया था, अब इस तरफ मैं आता हुआ देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं वक्त करवट ले रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। मैं एक हूं, बस मैं एक हूं, ऐसे हजारों को मैं जानता हूं। मैं एक हूं, मेरे पास इतनी सी ताकत है कि मेरे पास एक सोशल मीडिया फॉलोइंग है, मैं बोलता हूं, लोग सुन लेते हैं। लेकिन अगर आप जाके देखें, कल ट्विटर पे पूरे दिन आई सपोर्ट मनोज मुंतशिर ट्रेंड हुआ और नंबर 1 पे ट्रेंड हुआ, अभी तक ट्रेंड हो रहा है बाय द वे नंबर 1 पे। मैं हैंड ऑन हार्ट, मैं लिटरेचर का आदमी हूं, मैं विद्या माता की पूजा करता हूं। यहां मेरे सामने कागज रखा है, मैं इस पे हाथ रख के कह रहा हूं कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया था। ये आई सपोर्ट मनोज मुंतशिर, ये हैशटैग भी मैंने नहीं चलाया, मुझे इस हैशटैग का पता ही नहीं था। ये जब चलना शुरू हुआ, मेरे पास मैसेज आने शुरू हुए, तो मैंने देखा। तो ये भी तो लोग हैं, इनकी ताकत को आप कम ना आके। ये अब आपको गलत हिस्ट्री लिखने ही नहीं देंगे, इनफैक्ट आगे तो नहीं लिखने देंगे, जो पहले लिखा है उसको भी बदलेंगे। तो मनोज जी, मैं आपसे पूछूंगी, महाराणा प्रताप पर आपने कविता पाठ किया है, हल्दी घाटी आपकी जुबान पर होता है हमेशा, आपने अब भी जिक्र किया था। आपको क्या लगता है कि इस देश के शौर्य आइकॉन्स में महाराणा, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, सुहेल देव जैसे प्रतापी होने चाहिए, ना कि अकबर, औरंगजेब, टिप्पू सुल्तान, जिन पर रोज रोज लड़ाई होती? यही तो दुर्भाग्य है, और कितना लंबा दुर्भाग्य खींच गया हमारा। आप अगर हम बैठ के वीर यहाँ, सावरकर, वीर सावरकर, महाराजा हमीर सिंह, छत्रसाल, मैं और आप बैठ के इस पे अगर हमें बात करनी पड़ रही है ना, तो ये अफसोस की बात है। इस पे तो बात ही नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें तो हैं, ये दिन है, इस वक्त शाम के एक खास वक्त हो रहा है, अंधेरा है, उजाला है, लाइट जल रही है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इन पे क्या बात करनी। तो ये हमारे हीरोज़ हैं, हमारे हीरोज़ बिरसा मुंडा हैं, हमारे हीरो सावरकर हैं, हमारे हीरो महाराणा प्रताप हैं, हमारे हीरो महाराजा हमीर सिंह हैं, हमारे हीरोज़ बप्पा रावल हमारे हीरो हैं। इनको हीरो बताने के लिए मुझे लड़ाई करनी पड़ रही है। मुझे लगता है जितनी जल्दी भारत का भाग्य जाग जाए और जितनी जल्दी हम ये मान लें कि हमारे आदर्श कौन थे, हमारे रोल मॉडल्स कौन थे, उतनी जल्दी हमारा कुछ उत्थान होना शुरू हो जाएगा। हम ऐसे बैठ के ना और गलत नायकों के दम पे विश्वगुरु नहीं बन सकते। आपको लगता है कि धर्म देखकर अब तक हीरो डिसाइड हो रहे थे इस टोटली देश के? टोटली कंप्लीटली धर्म देख के, सत्ता देख के, वोट बैंक देख के कि कौन सा वोट बैंक है जो एक ही जगह वोट करता है। अपीजमेंट की पॉलिसी, अब क्या छुपा है इसमें? अपीजमेंट की पॉलिसी की निंदा तो पूरी दुनिया कर चुकी है हमारी। हम अपनी निंदा नहीं करेंगे, चलिए हम तो खैर, मैं तो फिर भी ले दे के, कोई भी मेरे ऊपर रूल करता रहा, कोई भी शासन रहा, कोई भी गवर्नमेंट रही, पर मैं भारतवासी हूं, मैं अपनी सरकारों की निंदा में बहुत वक्त लगाता हूं। मैंने कभी ना मैं कांग्रेस की तरफ मुड़ा हूं, ना मैं उत्तर प्रदेश का हूं, वहां जो सरकारें आई हैं, मुझे लगता है ठीक है, हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी अपीजमेंट पॉलिसी पे पूरी दुनिया थूक चुकी है। तो अब आप भी मान लो कि जो था वो गलत था।